माता के भक्त हैं और लक्ष्मी से परेशान हैं। अरे ना ना ना, ऐसा नहीं हो सकता है। आपके लिए बहुत एक पुण्य अवसर आने वाला है, बहुत अच्छा मुहूर्त आने वाला है, जिसको हम कहते हैं भौमवती अमावस्या। भौमवती अमावस्या सोमवती अमावस्या के हजारों गुना ज्यादा पुण्य प्रदान करती है। अगर आप 1000 सोमवती अमावस्या को दान करते हैं, तप करते हैं, पुण्य करते हैं, और वही आप एक भौमवती अमावस्या को पूजा पाठ दान तप होम इत्यादि करते हैं, तो वो बराबर होता है। माता के भक्त होंगे तो आप दुर्गा सप्तशती नाम के ग्रंथ को जरूर जानते होंगे। उसमें बहुत सुंदर सा एक स्तोत्र है, उसको कहा जाता है दुर्गाष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र, जिसमें दुर्गा जी के 108 नामों का वर्णन किया गया है। इसमें भौमवती अमावस्या का बहुत अच्छा उपाय बताया है कि आप इस काम को करके लक्ष्मी को प्राप्त कर सकते हैं, स्वयं शिव के समान हो सकते हैं, ऐसा भी इसमें कहा गया है। भौमावस्या निशामग्रे चंद्रे शतभिषाम गते विलिख प्रपठेत स्तोत्रम सा भवेत संपदाम पदम। भौमवती अमावस्या हो, रात्रि काल हो, अर्धरात्रि हो, चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र में हो, और आप इस स्तोत्र को लिख करके पाठ करते हैं, तो उसके पास सभी प्रकार की संपदाएं आ जाती हैं। उस राज्य का राजा भी उसके सामने नतमस्तक हो जाता है, यहाँ तक कहा गया है। और कहते हैं किस वस्तु से लिखना है उस यंत्र को, किस वस्तु से उस स्तोत्र को लिखना है, आगे एक श्लोक में वो भी बताया है। सभी इस वीडियो में हम आपको सारी विधि भी बताएंगे, कैसे लिखना है, क्या करना है, और कैसे पाठ करना है आपको। अगर आप उस स्तोत्र को लिखना चाहते हैं, लक्ष्मी प्राप्ति करना चाहते हैं, शिव के समान पुण्य, शिव के समान होना चाहते हैं, तो आप संपूर्ण वीडियो अवश्य देखिएगा। उसी में आगे एक श्लोक में कहा जाता है घोरोचना रक्त कुकुंकुमेना सिंदूर कर्पूर मधुत्रियेणा विलिख्य यंत्रम विधिना विधिज्ञो भवेत् सदा धारयते पुरारी। जो भी यंत्र को लिख करके धारण करता है, विलिख्य यंत्रम विधिना विधिज्ञो भवेत् सदा धारयते पुरारी, जो भी यंत्र को लिख करके धारण कर लेता है वह पुरारी के समान हो जाता है, शिव के समान हो जाता है, शंकर के समान हो जाता है, यहाँ तक कहा गया। आपको लिखना किस किस से है? गोरोचना लक्त कुंकुमेना, गोरोचन, लाक्षा, कुमकुम, कर्पूर एवं अनार की पेंसिल से। गोरोचना रक्त कुंकुमेना सिंदूर कर्पूर मधुत्रियेणा, मधु, यहाँ पर मधु 3 प्रकार के मिष्ठान से भी कहा जा सकता है। आपको ये सब चीजें लेकर के रात्रि में, जिस दिन चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र में हो, भौमवती अमावस्या पड़ रही हो, उस दिन आपको यंत्र लिखना है, स्तोत्र लिखना है। अगर जो भी कोई स्तोत्र का पाठ करता है तो उसके पास लक्ष्मी जी सदैव सदैव के लिए विद्यमान हो जाती हैं, और अगर आप यंत्र बना करके धारण करते हैं तो आप शिव के समान हो जाते हैं, उनके धाम को जाते हैं मृत्युपरांत। आगे आपको करना क्या है? अगर आपके पास ये सब सामग्री नहीं हो पा रही है, इकट्ठी नहीं हो पा रही है, तो आप मात्र दुर्गा जी के 108 नामों का पाठ करें, जितनी बार हो सके उतनी बार करें, क्योंकि दुर्गा जी का यह पाठ बहुत पुण्य फल प्रदान करने वाला होता है। भौमवती अमावस्या के दिन आने वाली 14 तारीख को, 14 जुलाई को भी भौमवती अमावस्या पड़ रही है, लेकिन इस दिन, इस रात्रि में और दिन में चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र में नहीं है, पुनर्वसु और पुख्य नक्षत्र में है शायद। तो आप विशेष ध्यान रखिएगा। भौमवती अमावस्या का यह प्रयोग आपके लिए निश्चित ही सिद्धिदायक माता की कृपा को लेकर आएगा। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट में अवश्य लिखें। राधे राधे, हर हर महादेव।